Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 तालियां बजाएं इसके लिए. कितने लोग हैं जो आज पाक रूह से भरना चाहते हैं? जो रूह कुस का बपतिस्मा है उसकी बात है, जिन्होंने कभी गैर जुबान नहीं बोली. कितने लोग हैं या पाक रूह से भरना चाहते हैं? आमीन, आमीन, आमीन. कलाम के हिस्सा के बाद हम वर्शिप करेंगे, दुआ भी करेंगे. हालेलुया. खुदावंद की कुदरत यहाँ पर मौजूद है. हालेलुया. खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है. हालेलुया. शंदर रमा संदर रमा संदर अगबलद. हालेलुया. हालेलुया. अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा ले. रामा आए दुआ करें. रिमा शंदर रमा कमना गबया लदा तारा बगा बया लदा तारा बगा बलदा तारा बगा बलदी. दुआ कीजिए. रामा कमना गबया लदा तारा बगा बलदा तारा बगा बया लदा तारा बमा शंदर बगा बलदा तारा बगा बलदा तारा बगा बलदी. रिमा कमना गबया लदा तारा दा 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 ही कमना गबया लदा तोरो बगा बलदा तोरो बगा बया लदे. रिमा कमया लदा तारा बगा बया लदा तारा बगा बया लदा तारा बगा बलदा तारा बगा बलदी. हालेलुया. 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 रिमा शंदर रमा बा 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 बा. हालेलुया. रिमा शंदर रमा शंदर रवा गबया लदो roko boyo roto porosho poroma mama 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 mama. रिमा कमना गबया लदा तारा गबा लदा तारा गबा लदी. तू किसी भी बीमारी में मुब्तला है. रामा शंदर रवा गबा लदा तारा गबा लदी. तेरे अंदर कोई भी बीमारी है, खुदा का रूह मुझे बता रहा है. रिमा शंदर रमा शंदर रवा गबा लदा तारा गबा लदी. आज का दिन तेरी शिफा का दिन है. आज का दिन तेरी निजात का दिन है. आज का दिन तेरी रिहाई का दिन है. हालेलुया. क्योंकि निजात देने वाला यहाँ पर मौजूद है. हालेलुया. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है. हालेलुया. हालेलुया. वहां क्या है? वहां क्या है? वहां क्या है? जोर से बोलिए. जोर से बोलिए. जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है. आपने कहना है आमीन. जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है. जहां खुदा का रूह है वहां निजात है. जहां खुदा का रूह है वहां बरकत है. जहां खुदा का रूह है वहां शिफा है. जहां खुदा का रूह है वहां रिहाई है. जहां खुदा का रूह है वहां बरकत है. जहां खुदा का रूह है वहां पर चंगाई है. और वो रूह यहां पर मौजूद है. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की इंजील चौथा बाब, ये मिशन स्टेटमेंट है खुदावंद यीशु मसीह की, चौथे बाब की 18वीं आयत में. और खुदावंद का रूह मुझ पर है. हालेलुया. सबसे बड़ी डिग्री जो यीशु मसीह कह रहे हैं किसी भी खुदा के खादम के पास होनी चाहिए. आपके पास डिग्रियां हैं, खुदा का शुक्र हो. हम डिग्रियों की मुखालफत नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी डिग्री जो किसी भी खुदा के खादम के पास होनी चाहिए. और जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आता है तो अपना तारुफ कराता है, खुदा का रूह मुझ पर है. हालेलुया. और वो जो रूह उस पर था वही रूह आप पर भी है. हालेलुया. और वही रूह आपके अंदर भी है. और वही रूह जुम्बिश कर रहा है. हालेलुया. और जब वो जुम्बिश करता है तो काम होते हैं. जब वो जुम्बिश करता है तो मौजज़ात होते हैं. जब वो जुम्बिश करता है तो अजीब अजीब वाक़यात होते हैं. सुपरनैचुरल काम होते हैं. माफ़ोकल फितरत काम होते हैं जो इंसान नहीं कर सकता. ये खुदा के रूह की कुदरत से ज़हूर पज़ीर होते हैं. और आज वही काम यहाँ पर होंगे. हालेलुया.
क्या लिखा है पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत में, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। और लिखा है जब पैदा किया तो दूसरी आयत बताती है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, लेकिन इस वीरानी पर, इस सुनसानी पर, इस अंधेरों पर कुछ हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जिंदगी में वीरानी है, तेरी जिंदगी में सुनसानी है, तेरी जिंदगी में अंधेरे हैं, तू अपने आप को बीमारियों के नीचे दबा हुआ महसूस करता है, तू कहता है मैं थक गया हूं बोझ उठाते उठाते, मेरा बोझ कौन उठाएगा, मुझे कौन रिहाई देगा, मुझे इस अंधेरों से, इस गहराव से कौन निकालेगा। तुझे निकालने के लिए आज शाम वो यहां पर मौजूद है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जोर और ताकत से नहीं, मेरे रूह से। हालेलुया। ये पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हालेलुया। और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? जुम्बिश कर रही थी। हालेलुया। इंग्लिश में हावरिंग, एक तर्जुमे में है ब्रूडिंग, और उसको अगर हम देखें तो इसका मतलब है जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है और अंडों को सेती है। और फिर क्या होता है जब मुर्गी अंडों पर बैठती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उन अंडों में से जिंदगी निकलना शुरू हो जाती है। जब पाक रूह जुम्बिश करता है तो फिर तख्लीक का काम होता है। हालेलुया। फिर जो वीरानी है वो जाती है, फिर जो सुनसानी है वो जाती है। हालेलुया। और अंधेरे रोशनियों में तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर खुदा ने कहा, पाक रूह जुम्बिश कर रहा है और उसके बाद खुदा ने कलाम करना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी जिंदगी में आज काम करना चाहता है, तो पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। और यीशु मसीह ने क्या कहा लूका की इंजील 4 बाब में? खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है? जिस पर खुदा का रूह है उसके पास खुशखबरी है। और जहां पर खुदा का रूह है वहां पर खुशखबरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए अगर पाक रूह यहां पर है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज भी है। हालेलुया। कहा जाता है नो न्यूज इज गुड न्यूज, पर न्यूज है। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। और तो उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। वो उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। कितने हैं जो आज निजात पाना चाहते हैं? हालेलुया। कितने जो है आज निजात पाना चाहते हैं, गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं? आपको निजात देने के लिए आपका निजात दहिंदा सिर्फ ये नहीं कि 2000 साल पहले आया और फिर चला गया, उसका कोई पता नहीं है। वो यीशु आज भी यहां पर मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह मुझ पर है। खुशखबरी, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई। मैं फिर बता रहा हूं, जिसके ऊपर खुदा का रूह है और जहां पर खुदा का रूह है
वहां पर रिहाई भी है, गुड न्यूज के साथ साथ। हालेलुया। फिर आगे यीशु मसीह क्या अपना तारुफ करा रहे हैं? अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, लेकिन सबसे पहले क्या बात की गई है? खुदा का रूह मुझ पर है। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर अंधों के लिए बिनाई है। हालेलुया। खुदा का रूह आज तेरी आंखें खोल देगा और तू ठीक ठीक तौर पर देखना शुरू कर देगा। तेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे हालात कैसे हैं, तुझे क्या करना चाहिए, खुदा का रूह तेरी आंखें खोल देगा और तू वाज़े तौर पर देखना शुरू कर देगा। खुदा का रूह मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कह रहे हैं खुदा का रूह मुझ पर है, कुचले हुओं को आज़ाद। जहां खुदा का रूह है वहां पर क्या है? वहां पर आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? जुम्बिश कर रही थी। हालेलुया। आए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पैदाइश की किताब में। हालेलुया। हम आज उस रूह की बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर था, जो हम पर है और हम में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है दूसरे बाब की 7वीं आयत में, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। हालेलुया। इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। जैक हेफर्ड कहते हैं स्पिरिट फील्ड लाइफ बाइबल में, और वो ये कहते हैं कि जब खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, अब देखें कि एक मिट्टी से बनाया हुआ इंसान लेटा हुआ है, आप यूं कह लें कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इंसान को बनाया गया है, अभी ना वो बोल सकता है, ना चल फिर सकता है, कुछ भी वो नहीं कर सकता, और खुदा उसके करीब जाता है और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है। और खुदा का खादिम कहता है उस वक्त ना सिर्फ इंसान का रूह आदम के अंदर आता है, बल्कि बैक वक्त खुदा का रूह भी उसके अंदर आता है और वो जीती जान हो जाता है। कैसे? जब आदम और हवा से गुनाह होता है ना, तो ये नहीं कि गुनाह जिस रोज तू खाएगा तू मरेगा, ये नहीं कि वो एकदम मर गया और इंसान का रूह उसके अंदर से निकल गया। नहीं, जब गुनाह हुआ तो रूहानी मौत हुई, यानी पाक रूह उससे जुदा हो गया। ये रूहानी मौत है। जब पहला इंसान बनाया गया, इंसानी रूह ही उसके अंदर नहीं था, बल्कि खुदा का रूह भी उसके अंदर था। हालेलुया। हम खुदा के पाक रूह के बगैर मुर्दा है। अगर खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है, हम डेड हैं, हम मुर्दा हैं। खुदा के रूह ने और क्या किया? अगर अय्यूब की किताब आप मेरे साथ निकालें, हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब की किताब 33वां बाब, खुदा की रूह ने मुझे बनाया है। किसने बनाया जी आपको? किसने बनाया आपको? बोले, किसने बनाया आपको? किसने बनाया है? और अगर कोई डिफेक्ट हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर किधर को जाना चाहिए? किधर को जाना? जिन्हें बनाया है कंपनी को जाना चाहिए ना, उधर को जाना चाहिए ना। तो फिर पाक रूह दी कंपनी को जाना चाहिए। तो फिर क्या करेगा? हालेलुया। तो क्या करेगा? जिसने बनाया है वो सब कुछ ठीक भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह मुझ पर है। एक और हवाला हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसी में खुदा के रूह ने मुझे बनाया और कादरे मुतलिक का दम मुझे क्या बख्शता है?
जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब 26वां बाब और 12वीं आयत में लिखा है, और वह अपनी कुदरत से समुद्र को मौजजन करता और अपने फहम से रहब को छेद देता है। उसके दम से क्या होता है? आसमान आरास्ता होता है। हालेलुया। उसके दम से क्या होता है? आसमान आरास्ता होता है। वो तेरी जिंदगी को भी आरास्ता करता है ताकि तेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आए और तू पहले जैसा ना रहे। वो तेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है। खुदा का रूह जब जुम्बिश कर रहा था तो वो क्या कर रहा था? वीरानी को, सुनसानी को सब्जा में और शादाबी में और खुशहाली में तब्दील कर रहा था। हालेलुया। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है, और जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। आए पाक रूह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जहां जहां खुदा का रूह आता है, खुदा का दम आता है, हमने हिजकिय्याह 37वें बाब में पहले दिन भी पढ़ा, हमने हिजकिय्याह 37वां बाब दूसरे दिन भी, हिजकिय्याह 37वां बाब आज भी मौजूद है। हालेलुया। और वहां पर जब दम आया और जब हवा को बुलाया गया तो फिर क्या हुआ? हड्डी हड्डी से मिलकी, गोश्त आ गया, नसें आ गई और वो बहाल हो गए, बेदार हो गए। हालेलुया। पहले खुदा बेदार करता है और उसके बाद खुदा बहाल करता है। हालेलुया। जब तक आप बेदार नहीं होंगे उस वक्त तक आप बहाल नहीं होंगे। और तेरी बेदारी जब तेरी जिंदगी में आएगी, तेरे खानदान में आएगी, तेरी कलीसिया में आएगी और तेरे वसीले से खुदा बहाली का, रेस्टोरेशन का काम करेगा। हालेलुया। वो रूह यहां पर मौजूद है तुझे बेदार करने के लिए और तुझे बहाल करने के लिए। हालेलुया। ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, ये हकीकत है। हालेलुया कि खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? यूहन्ना की इंजील में आ जाए जल्दी से, उसके 20वें बाब में 20वीं आयत, बल्कि 19वें से मैं पढ़ता। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। ये मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। डर, खौफ, दरवाजे बंद, और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और यह कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और 22वीं आयत में कोई काम हो रहा है, एक जबरदस्त काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है? और ये कह कर उन पर फूंका। क्या फूंका? दम। दम, हम दम फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। हालेलुया। दम फूंका गया तो क्या हुआ? आपको पता है जब पहला इंसान बनाया गया तो उसने क्या फूंका गया? दम। पहली तख्लीक में दम फूंका गया तो वो जीती जान हुआ। ईस्टर के वक्त, ईस्टर की शाम को खुदावन यीशु मसीह जो पाक रूह देता है। हालेलुया। जब मैं बाप के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। अब वो जो पहली तख्लीक थी उसमें उसने दम फूंका। अब एक नई तख्लीक, एक नई मखलूक को वो जन्म देने जा रहा था जो उसके शागिर्द, उसके रसूल थे। और उस पर उसने दम फूंका और कहा रूहुल कुद्स लो। और जब उनके अंदर रूहुल कुद्स, उनके पास, उनके ऊपर रूहुल कुद्स आता है, उनका खौफ जाता रहता है, उनका डर जाता रहता है। ये बयाने के तौर पर उन्हें दिया गया कि बाद में तुम्हें रूहुल कुद्स दे दिया जाएगा, अभी लो। हालेलुया। कब रूहुल कुद्स दिया गया, फूंका गया?
जब वो डर रहे थे, जब वो खौफ ज़दा थे, जब वो दरवाजे बंद थे, आज तू किस दरवाजों के अंदर है? तू कौन से खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है? कौन सा डर तेरे अंदर है? कौन से डर ने तुझे बांध रखा है? कौन से डर ने तुझे बंद कर रखा है? खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है, जो दलेरी का रूह है, जो कुदरत का रूह है, जो ताकत का रूह है। हालेलुया। और वो तुझे छुएगा और तेरे अंदर के सारे डर, सारी कमजोरी, सारी बीमारी, सारी नालायकी को खत्म कर देगा और तुझे दानिशमंद बना देगा, तुझे अक्लमंद बना देगा और तू खुदा के पाक रूह से भरकर वो काम करेगा जो दुनिया कर नहीं सकती। ऐसी ताकत खुदा का रूह तुझे देगा। हालेलुया। फिर रूह आता है अमाल की किताब, लेकिन वो ठहर गए। हालेलुया। हम इस कुदरत से नावाकिफ रहते हैं, लेकिन जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, स्टे करते हैं, तो फिर आसमानों से वो अपने रूह को भेजता है। हालेलुया। और फिर हम पहले जैसे नहीं रहते और वो कुव्वत से भर गए। हालेलुया। और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। 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 कौन सा रूह यहाँ पर मौजूद है? बोलिए, बोलिए। कौन सा रूह यहाँ पर मौजूद है? कौन सा रूह यहाँ पर मौजूद है? पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। 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 आए हम सब खड़े हो जाए। राबामा शानदार रामा खामाना रिखामा या लजा थर्रा बामा मामा मामा ही कामाना का बजा लजा थर्रा बामा शिंदिरी बागा बागा लजा। खुदा का रूह मुझ पर है। शिंदिरी बागा बागा लजा बागा 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 शिंदिरी बागा बागा बागा। हालेलुया। रिमा कामाना का बागा। हालेलुया। बेंच भाई आप ऊपर आ जाइए। दी भाई आप भी आ जाए। रामा खामाना का बजा लजा थर्रा बामा शिंदिरी बागा। अंतबिता आप भी ऊपर आ जाए। रामा कामना का बाया लगा था रामा सिंदिरी दादा 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 दी कामना का बाया दादा दादा। हालेलुया। रिमा शानदार का। थैंक यू होली स्पिरिट। शिंदिरी हालेलुया। रिमा का बाया दादा। थैंक यू जीसस। रिमा शानदार। हालेलुया। रामा का आंखें बंद कर दीजिए। रामा का माना का बजा लगा था। रामा का बजा लगा था। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। रिमा शिंदिरी बाबा बाबा। आए गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर। तेरे रूह से, तेरे रूह से, शिंदिरी बाबा बाबा। तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से